अगर आप भी यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 का फॉर्म रिन्यूअल करना चाहते हैं या फिर फॉर्म रिन्यूअल करते समय आपका जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो गया है, तो इसका समाधान क्या है, ए टू जेड आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। डायरेक्ट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है, अब जिन बच्चों के पास जानकारी नहीं है, अभी मैं आपको रिन्यूअल का जो प्रोसेस बताऊंगा, जिन बच्चों का ऑटोमेटिकली लॉक हो जा रहा है, जिन बच्चों के पास जानकारी नहीं है वो तो इसी टेंशन में रहेंगे, अब पता नहीं मेरा फॉर्म कैसे लॉक हो गया, अब करेक्शन मुझे कराना पड़ेगा, मेरा तो कुछ फिलअप भी नहीं हुआ था। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि आपको किसी चीज़ के बारे में अपडेट चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि उसके रिगार्डिंग आपको जानकारी वगैरह के लिए कहीं ना कहीं पे जुड़ना होगा। तो यहाँ जुड़िए या फिर कहीं और जुड़िए, लेकिन आप रेगुलर रहेंगे तभी आपको उसका लाभ मिल पाएगा। बहुत सारे बच्चों के सामने कई प्रकार की ऐसी चीज़ें आती हैं, जैसे बच्चे फॉर्म भी फिलअप करते हैं, कभी कभी नॉर्मल सी चीज़ें गलत कर देते हैं, और जब करेक्शन की डेट आती है तब भी उनको मालूम नहीं चलता है, या फिर विभाग कब क्या अपडेट जारी कर दे ये किसी को नहीं मालूम है। ठीक है, अब इसी बार की बात करें तो जो आपके रिन्यूअल का प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, अलग हो गया है। अब आपको रिन्यूअल में कुछ फॉर्म नहीं फिलअप करना है, बस आपको अपना ऑथेंटिकेशन कर देना है कि हाँ मैं ही जेन्युइन सा बच्चा हूँ, मेरा आधार का वेरिफिकेशन होगा, मेरा एक तरीके से ई-केवाईसी होगा, एनपीसीआई का मैपिंग होगा, और उसके बाद से ऑटोमेटिकली जो फॉर्म है रिन्यूअल के बच्चों का वो विभाग के द्वारा फिलअप होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो ऑप्शन आपका पहले से ही करिए कि टिक रहता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें ये भी आपका पहले से टिक रहेगा। मेन होता है आपका जो आपका ऑथेंटिकेशन होगा, प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, उसके बाद से ओटीपी जाएगा, ओटीपी को फिलअप करेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। फिर से होता है मोबाइल नंबर का सत्यापन, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसको फिलअप करेंगे, ओटीपी जाएगा, ये आपका सही हो जाता है। फिर होता है आपका एनपीसीआई का वेरिफिकेशन, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो अगर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से मैप्ड होगा तो इस पर क्लिक करेंगे और चेक एनपीसीआई स्टेटस का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ये भी आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे ये वेरीफाइड होगा यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका आवेदन पत्र को संशोधित करें, या फिर आपका करके आएगा नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो ये वाला ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली लॉक हो गया होगा। ठीक है, प्री मैट्रिक की बात करें यानी कि कक्षा 9 और 10 के बच्चों की बात करें तो ये ऑप्शन लॉक नहीं होगा। 11 12 या फिर उससे कि आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, या फिर ऐसे कह लीजिए बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम एमकॉम डीएलएड आईटीआई पॉलिटेक्निक बीटेक बीएड बीसीए एमसीए बीकॉम एमकॉम बीएड डीएलएड नर्सिंग डिप्लोमा, जितने भी कोर्स सभी के लिए है। चाहे आप 10th पास करके, चाहे आप 12th पास करके कोई भी कोर्स कर रहे हैं, या फिर आप 10th और 10th को छोड़ दीजिए, 10th के नीचे तक 10th तक छोड़ दीजिए, 11th या फिर 12th के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट मैट्रिक के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, क्योंकि 11th में तो आपका फ्रेश फॉर्म होगा, रिन्यूअल तो आप 12th के लिए ही करेंगे, तो पोस्ट मैट्रिक के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पे रिन्यूअल के प्रोसेस में आपका इस बार काफ़ी कलिए बदलाव किया गया है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना ऑथेंटिकेशन कर लेंगे, आधार कार्ड का वेरीफाई कर लेंगे, मोबाइल नंबर का कलिए वेरिफिकेशन कर लेंगे, और एनपीसीआई वाले ऑप्शन पे आएंगे, तो आपका फॉर्म विभाग के द्वारा ऑटोमेटिकली लॉक कर दिया जाएगा। अब आप ये सोचेंगे, मेन तो ये होता है फॉर्म भरना, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें, इसमें आपका एडमिशन डेट रहता है इस बार का। ठीक है, 2024 में आपका कब एडमिशन हुआ है, गत वर्ष के प्राप्तांक और पूर्णांक रहेंगे, कितने में आपने कितना पाया, आपके आप पास हैं या फिर आपकी बैक वगैरह लगी है। ठीक है, नॉर्मल से डिटेल्स आपके मांगे जाते हैं, जो भी आपका बोर्ड होगा, यूनिवर्सिटी होगी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अर्थात इनरोलमेंट नंबर फिलअप होता है। तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपका अब लॉक होगा। क्यों लॉक होगा, विभाग ने इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी रिलीज किया है। चलिए हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको दिखा दें कि इस बार आपके रिन्यूअल का प्रोसेस क्या रहने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा विभाग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, और इसमें देखिए दूसरा नंबर, ये दूसरा जो पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ देखिए, नवीनीकरण छात्र की अगली कक्षा में प्रवेश की तिथि तथा गत कक्षा का परीक्षाफल व नामांकन संख्या इनरोलमेंट नंबर को संस्था द्वारा अंकित किया जाएगा। यानी कि जो भी आपका डिटेल्स वगैरह फिलअप होगा, पहले क्या होता था कि आप अपने स्तर से फिलअप करते थे, अब जैसे ही आप एनपीसीआई पे क्लिक करेंगे, एनपीसीआई का आपका वेरिफिकेशन होगा, वैसे ही आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, और आपको नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे डिटेल्स आप कॉलेज से वेरीफाई किए जाएंगे, कॉलेज से फिलअप होकर आपके फॉर्म वगैरह फॉरवर्ड होंगे। तो यहाँ पे वही कहा गया है दूसरा पॉइंट। यहाँ पे चौथा पॉइंट अगर आप देखें तो यहाँ देखिए, संस्था द्वारा छात्र का आवेदन ऑनलाइन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षाफल, यानी दोनों सेमेस्टर होने के दशा में दोनों सेमेस्टर के जब आपका ओवरऑल रिजल्ट आ जाता है ईयरली के अंकों को जोड़ते हुए का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत सही रूप में भरना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी आपके गत वर्ष के प्राप्तांक पूर्णांक है कि बच्चे ने कितने में कितना पाया है, और इसका अटेंडेंस परसेंटेज क्या है। आपको मालूम है कि जो विभाग ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, अगर आपका अटेंडेंस कॉलेज वाले 75 फिलअप करते हैं या फिर इससे ऊपर फिलअप करके भेजते हैं, तभी फॉर्म जो है डीडब्ल्यू लेवल से वेरीफाई होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका 74.9% करके कॉलेज वाले भेज देते हैं अटेंडेंस का परसेंटेज, तो इस केस में विभाग डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट करेगा, और इसके बाद से आपको ना ही कोई ऑप्शन मिलेगा, ना ही करेक्शन करने का
कुछ भी कर लेंगे नहीं मिलेगा। तो आप कॉलेज, अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो कॉलेज से आप जरूर बात कर लेंगे कि हाँ मेरा अटेंडेंस बढ़ा दीजिएगा, इसलिए कि एक सारी चीज़ें कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर कॉलेज वाले ने 74.9 करके भी भेज दिया तब भी आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें आप रिन्यूअल करते समय आपका जैसे एनपीसीआई करेंगे उसके बाद से आपका फॉर्म लॉक होगा, और उसके बाद से आगे की जो डिटेल्स वगैरह है वो संस्था यानी कि आपके कॉलेज द्वारा फिलअप किया जाएगा। जो भी आपका गत वर्ष का प्राप्तांक, पूर्णांक, आपके एडमिशन की डेट है, आपका एनरोलमेंट नंबर अर्थात बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होंगी, आगे चल के फिलअप होंगी संस्था के द्वारा। इसमें आपको रिन्यूअल करते समय कुछ नहीं करना है, ये विभाग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। और इसीलिए जब भी आप एनपीसीआई कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, अगर आपका ओपन हो रहा होगा अभी आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, तो एनपीसीआई करने के तुरंत बाद आपका फॉर्म क्या हो जा रहा होगा, लॉक हो जा रहा होगा। तो आपका लॉक हो गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, फाइनल प्रिंट आउट निकालना है और कॉलेज में सबमिट कर देना है। ये सारे काम अब आपके कॉलेज से किए जाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और भी किसी प्रकार का संदेह हो, कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।